नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका ने ईरान के साथ डील तो कर ली, लेकिन डील के बाद जो कुछ होना था अब वो साफ दिखाई पड़ रहा है। इस डील में अमेरिका को क्या मिला और ईरान को क्या मिला, पूरी दुनिया में संदेश क्या गया, इस बारे में हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं जब ये डील फाइनल हुई थी। लेकिन अब उसके बाद जो कुछ होना था वही हो रहा है। इसकी भी चर्चा हम कर चुके थे कि डील अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के साथ जो इजराइल ने युद्ध छेड़ा था उसमें कूदना कितना भारी पड़ रहा है, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। पहले तो ईरान को सोचे कि कब्जा काबू में कर लेंगे, वो नहीं कर पाए। ईरान ने पूरी तरीके से पस्त कर दिया और यहाँ तक पहुँच गया कि किसी भी स्थिति में ईरान की हर शर्त मानने को मजबूर हो गए डील के लिए, और आखिरकार वही हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जो बड़ा नुकसान हुआ है वो अमेरिका और इजराइल के संबंधों में। अब वो चीज़ें बिल्कुल सतह पर दिखाई पड़ रही हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि अब लेबनान के साथ समझौता कर लिया है, युद्ध विराम समझौता हुआ है, इजराइल उनकी हर बात मानेगा, नेतन्याहू उनकी हर बात मानेंगे। एक भी बात अभी तक इजराइल ने नहीं मानी है। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अमेरिका की बात मानने को मजबूर नहीं हैं, हम भी संप्रभु राष्ट्र हैं। पूरी तरीके से आंख दिखा दी है। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में आप अपनी सेना हटाइए और लेबनान पर हमले अब बंद करिए, क्योंकि ये हमारे साथ जो ईरान की डील हुई है उसका हिस्सा है। और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि लेबनान पर अगर हमला होता है तो फिर वो ईरान पर हमला दोबारा करेंगे, क्योंकि लेबनान के साथ उनके अपने बहुत ही गहरे रिश्ते हैं और लेबनान उनका हमेशा साथ देता रहा है, वो भी उसका साथ देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को खारिज कर दिया और इसको लेकर जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने तो बहुत ही खरी खोटी सुनाई और ये तक कह दिया कि इजराइल का अस्तित्व ही अमेरिका की वजह से। जिस दिन अमेरिका चाह लिया वो इजराइल नहीं रहेगा। तो अब उसकी प्रतिक्रिया में नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हम आपके बंधे हुए, हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम भी संप्रभु राष्ट्र हैं, हमें अपना फैसला खुद करना है। उन्होंने कहा भी है कि दक्षिणी लेबनान से हम सेना बिल्कुल नहीं हटाने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। बहुत ही विस्तार से उन्होंने अपना बयान जारी किया है नेतन्याहू ने, और उन सारी चीज़ों का ज़बरदस्त तरीके से खंडन किया है जो दावे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। और यही नहीं, बहुत ही एक कह लीजिए कि आंख दिखा दी है अमेरिका को भी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी। साफ तौर पर यह भी पता लग रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरीके से खात्मे की ओर दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भी, ईरान के खिलाफ जब उन्होंने युद्ध छेड़ा था तो एक उनके विरोध में पूरा माहौल वहां पर बना हुआ था। बावजूद इसके नेतन्याहू अब उनकी अपनी मजबूरी रही होगी ईरान के खिलाफ लड़ाई करना, उनको किसी भी तरीके से ईरान से लड़ाई जारी रखना था ताकि वो सत्ता में बने रहें। इसके अलावा उनके खिलाफ जो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उन्हें युद्ध अपराध का दोषी पाया है। साथ में उनके यानी इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सज़ा सुनाई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा उनकी जगह जेल में थी। तो नेतन्याहू के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ दिख रही थी वो यही थी कि वो ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रखें, जिससे वो आने वाले दिनों में जब वहाँ इजराइल में आम चुनाव होंगे तो उसमें वो सत्ता हासिल कर लें। अब हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस वजह से ये मुख्य वजह थी जो उन्होंने ईरान पर हमला किया और ईरान पर हमले को लेकर फिर एक बार उत्सुक थे। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ईरान के साथ डील कर ली, शांति समझौता कर लिया है, और वो भी ईरान की शर्तों पर समझौता कर लिया है। अब ये ट्रंप की मजबूरी अपनी रही होगी, लेकिन इजराइल के लिए तो इसको मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब उनके देश में पूछा जाएगा कि भाई आप 3 महीने से आप लड़ाई कर रहे थे, पूरे देश को आपने युद्ध की विभीषिका में झोंक रखा था, उससे आपको मिला क्या? अमेरिका के साथ जो रिश्ते थे वो भी खराब हो गए। इसके अलावा जो पश्चिमी देशों के साथ, यूरोपियन देशों के साथ वो अभी तक आपका समर्थन कर रहे थे, उन्होंने भी अब समर्थन करना बंद कर दिया है, उन्होंने भी हाथ खींच लिए हैं। तो अब उनके देश में जिस वजह से वो ईरान पर हमला कर रहे थे, उस वजह से वो वजह तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। यानी अब उनका दोबारा सत्ता में आना असंभव सा दिखाई पड़ रहा है।
तो अब इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आखिर वो करे क्या, खासतौर पर नेतान्याहू के लिए। अब दोनों देशों के बीच इसको लेकर संबंध जिस तरीके से खराब हो रहे हैं, एक चीज़ और है, ये नेतान्याहू के साथ संबंध खराब कर लेना, इजराइल के साथ संबंध खराब कर लेना अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो ज्यूश की, यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी रहती, इजराइल रहती, लेकिन उसके बाद अमेरिका में ही है और अमेरिका में बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल होने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से मदद की गई थी, और कहा भी जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अगर इस लड़ाई में कूदना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को युद्ध में झोंकना पड़ा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि यहूदियों का जो दबाव था, ज्यूश लॉबी का जो दबाव था, और उनको ये लग रहा था ज्यूश लॉबी को भी कि शायद ईरान को वो ख़त्म कर देंगे और इस पूरे जो दक्षिण एशिया है, पूरा का पूरा ये मध्य पूर्व का जो इलाका है, पश्चिम एशिया, यहाँ पर वो एक दबाव बना लेंगे, इस पश्चिम एशिया में दबदबा बन जाएगा इजराइल का। लेकिन सारे दांव उल्टे पड़ गए। इजराइल को तो मुंह की खानी पड़ी ही, अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी। पूरी दुनिया में जो एक दबदबा बना कर रखा था, एक कायम कर रखा था, एक औरा कायम कर रखा था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। नेटो के साथ अमेरिका के रिश्ते ख़राब हो गए, यूरोपियन देशों के साथ रिश्ते ख़राब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति में मजबूर कर दिए गए कि उनको ईरान के साथ किसी भी स्तर पर जाकर समझौता करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल के साथ संबंध खराब कर रहे हैं अमेरिका के, या नेतान्याहू के साथ संबंध खराब कर रहे हैं, तो शायद ये ट्रंप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी ये और भी ज़्यादा घातक और भयावह होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो आपका दबदबा कायम था, उसकी तो हवा निकल ही गई है। उस हवा के निकलने के अलावा और भी जो तमाम मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर भी किस तरीके से अब आप पिछड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ साबित हो गया। और एक तरीके से जो पूरी दुनिया में आपने अपना दबदबा बनाकर रखा था, उसकी भी पोल खुल चुकी है। तो अमेरिका का जो दबदबा था, अब वो पूरी तरीके से एक उसका पर्दाफाश हो चुका है कि ईरान के साथ, जिसके ऊपर दशकों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के साथ वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, अपने संबंधों को नहीं एक प्रॉपर तरीके से बना सकता है, उस तमाम खरीद फरोख्त जो होते हैं, हथियारों के सौदे होते हैं, वो नहीं कर सकता है। इन सब के बावजूद उसने किस तरीके से इन दोनों महाशक्तियों को पस्त कर दिया, एक जो उसके पड़ोस में है और दूसरा जो वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। और हज़ारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उसने पश्चिम एशियाई देशों में, यानी जो मध्य पूर्व के देश हैं, वहाँ के कई देशों में अपने सैन्य ठिकाने बना रखे थे। बाकी सैनिकों का कितना नुकसान हुआ और तमाम चीज़ों का कितना नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें दिखाई ही पड़ रही हैं। यहाँ अमेरिका जो कह रहा है इजराइल से कि आप लेबनान पर युद्ध अब छोड़ दीजिए, उसको हिजबुल्लाह से लड़ने में आपने हज़ारों लोगों की बलि दे दी है, अरबों खरबों डॉलर, न जाने कितने डॉलर आपने खर्च कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें दरअसल केवल इजराइल को संदेश नहीं दिया जा रहा है, ये एक तरीके से परोक्ष रूप से अमेरिका अपने बारे में खुद भी ये कह रहा है कि हमने इतना सब कुछ गंवा दिया है। वही बात ट्रंप कह रहे हैं, जो बात उनके देश में आम लोग कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स तो कर ही रहे हैं। रिपब्लिकन्स यानी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग भी उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अब इस देश में इन दोनों देशों को जो एक यानी इजराइल और अमेरिका के बीच में अब जो रिश्तों में खटास आई है, वो उसके परिणाम क्या होंगे, वो इन दोनों देशों के लिए बहुत ही भयावह होंगे। लेकिन इस युद्ध ने जो तमाम चीज़ें तय की हैं, उसमें ये तो साबित कर ही दिया है कि इस पश्चिम एशिया में अगर दबदबा किसी का कायम हुआ है तो वो ईरान का कायम हुआ है। और ईरान ने लड़ाई में भी अपनी एक जिसको कहा जाता है कि नियम और कानूनों में बंधकर, उसका भी संयम का भी परिचय दिया और नियम कानूनों में बंधकर लड़ाई की है। दुनिया के सामने ये भी एक उदाहरण पेश किया है। और इस पूरे क्षेत्र की जो भू राजनीतिक परिस्थिति अब बदलने वाली है, उसकी चर्चा भी हम अपने पिछले कई वीडियोस में कर चुके हैं। वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा और उसकी वजह से पूरी दुनिया में भी बहुत सारे भू राजनीतिक परिवर्तन आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।